खुदावंद का कलाम जो ज़िंदा और मौसर है, जिसे खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, उसी बेशकीमत कलाम पर फ़ख्र करती हुई जो हमारी जान को बहाल करता है, दिल को फ़रहत पहुंचाता है, आँखों को रोशन करता है, हमें दानिश बख्शता है और हम इसी कलाम से आगाही पाते हैं और उसके मानने का अजर हम सब जानते हैं बहुत बड़ा है। आज शाम में आपके साथ इसी कलाम की रोशनी में पाक रूह की अहमियत हर ईमानदार की ज़िंदगी के लिए शेयर करना चाहूँगी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस भेद के लिए जो खुदावंद ने हम पर खोला है कि खुदा एक है और उसकी वहदत में कसरत है। God is one in being but three in person। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। बाप ने अपने बेटे को नजात के लिए भेजा इस दुनिया में, नजात के काम को पूरा करके बेटे ने रूहुल कुद्स को भेजा और अब पाक रूह कलीसिया के अंदर खुदावंद है जो हमारा उस्ताद और दूसरा मददगार है। पाक रूह पर्सन है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स को इक्वल है। इन तीनों की यूनिटी को हम कलाम मुक़द्दस में क्रिएशन से लेकर हर जगह बड़े खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, जिसे मैं मुख्तसर तौर पर आयात की रोशनी में आपके साथ शेयर करूंगी। बनी नौ इंसान की नजात के इलाही इंतज़ाम में यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जब मरियम ने फरिश्ते से पूछा कि ये क्यों कर होगा जब मैं मर्द को नहीं जानती, तो फरिश्ते ने उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये लूका पहले बाब की 35 आयत में है। इस हवाले में यानी यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स एक साथ हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त भी मुक़द्दस मत्ती के अंजील के 3 बाब की 16 आयत के मुताबिक, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अजीज़ों, तमाम अहम लम्हात में हमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स एक साथ नज़र आते हैं। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। इसी तरह एमाल 10 बाब की 38 वर्स में भी हम पढ़ते हैं कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। इंसानियत की भलाई के लिए खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स एक साथ हैं। यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त भी हम इन तीनों को एक साथ ही देखते हैं और वो वर्स है अब्रानियों 9 बाब की 14 आयत। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, हमारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें।
इसी तरह मुर्दों में से जी उठने के हवाले से हम रोमियो पहले बाब की 4 आयत में पढ़ते हैं, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। पाक रूह के नज़ूल के वक्त भी हम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के देने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। एमाल 2 बाब की 32 और 33वीं आयत। रूहुल कुद्स उस वक्त नाजिल हुआ जब यीशु मसीह अपने जलाल को पहुँचे। यीशु मसीह के रूह का हर ईमानदार की ज़िंदगी में होना मस्ट है, वरना जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हम रोमियो 8 बाब की 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि अगर उसी का रूह हम में बसा हुआ है जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो हमारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से ज़िंदा करेगा जो हम में बसा हुआ है। ये रोमियो 8 बाब की 11 आयत है। अजीज़ों, मसीहत में हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि रेज़रेक्शन संडे, ईद क़यामतुल मसीह और ईद पेंतेकोस्त का संडे जो है बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले हमने ज़िंदगी पाई, जिसे हम यूहन्ना 20 बाब की 21-22 आयत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त शागिर्दों के पास आकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। रूहुल कुद्स ज़िंदगी का रूह है जो हमें ज़िंदगी बख्शता है। जिस तरह हम पैदाइश में पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ, मगर आदम के गुनाह की वजह से इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा हालत में था, जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। ये इफिसियों 2 बाब की 1 आयत है। लिहाजा हमने रेज़रेक्शन संडे पर खुदावन यीशु मसीह के वसीले ज़िंदगी पाई। कलाम मुक़द्दस में सबसे अहम वादा जो खुदावन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने पर किया, वो रूहुल कुद्स के हवाले से था, जिसे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जिंदगियां उसको वो अहमियत नहीं दे रही हैं। अफसोस के साथ हम लूका 24 बाब की 48 से 49 वर्स में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। और इसी तरह इस कीमती वादा को हम एमाल 1 बाब की 8वीं आयत में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये वादा एमाल 2 बाब में पूरा हुआ। जब ईद पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे,
जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 7 हफ्तों के बाद यानी 50वें दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। आसमान से माइटी विंड, आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी और वो फौरी तौर पर रूहुल कुद्स से भर गए और सब गैर ज़बानें बोलने लगे। खुदा की मफ़ौकुल फ़ितरत कुदरत उन पर नाजिल हुई। पाक रूह ने उन्हें अल्फाज दिए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला। पाक रूह और आग का बपतिस्मा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह हैं और वो सब उसी वक्त रूह में इमर्स हो गए, एक हो गए और उन सब की ज़िंदगी से बड़े बड़े काम ज़हूर पजीर हुए। जैसे मैंने पहले लिखा, रेज़रेक्शन संडे पर हर ईमानदार को ज़िंदगी मिली और पेंटिकॉस्ट संडे को खुदा की कुदरत, कुव्वत का लिबास 120 की जमात को मिला और चर्च की पैदाइश हुई। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि नए अहदनामा में हर जगह जो तजर्बा शागिर्दों को ईद पेंटिकॉस्ट पर हुआ, वही इब्तदाई कलीसिया में हर जगह हुआ कि जब उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। यहाँ मैं 2-3 हवालों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। पहला हवाला 8 बाब की 14 आयत के मुताबिक, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेज दिया। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। इसी तरह करनीलियस के घर में भी जब यीशु मसीह की मुनादी की गई कि जो ईमान उस पर ईमान लाए उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करे, यानी यीशु मसीह के वसीले, तो एमाल 10 बाब की 44 आयत से लेके 47 वर्स तक में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस ने ये बातें कह रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब में से उनसे कहा कि कोई इनको अब पानी से क्या रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया। पतरस ने यहाँ पर वाज़े किया कि ईद पेंतिकुस्त पर जो पाक रूह का तजर्बा 120 की जमात को हुआ, वैसा ही उन्हें करनीलियस के घर में थे। वो सब सेव्ड थे, ईमानदार थे, यानी उन्होंने कलाम कबूल कर लिया था, लेकिन अभी तक उन पर रूहुल कुद्स नाजिल ना हुआ था। जब शागिर्दों ने उनके लिए दुआ की तो उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। इसी तरह एमाल 19 बाब में भी जब पौलुस इफिसस में आया तो अजीज़ों बहुत से शागिर्दों को देखकर उनसे सवाल किया कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? तो उन्होंने उस पर कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स से वो सब भर गए और रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। एमाल 19 बाब की 6 आयत में है। अजीज़ों, इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं तो ज़रूर है अपने आप से ये सवाल करें कि क्या ईमान लाते वक्त हम पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ या नहीं। हो सकता है कि हम ईमान लाने के बाद खिदमत भी करते हों, इबादत में भी शरीक होते हों, लेकिन कोई भी खिदमत पाक रूह के बगैर मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल है और बेतासीर होगी, क्योंकि जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर
हम बिल्कुल अधूरे हैं, हमारी कोई भी हैसियत उस वक्त तक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत से पहले, हम अंदाज़ा लगाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत से पहले और मुर्दों में से जी उठने के बाद अगर कोई बात की है तो वो रूहुल कुद्स की है। मसलूबियत से पहले यूहन्ना की अंजील के 14, 15 और 16 अबवाब में अपने शागिर्दों को जो अपने मालिक की जिस्मानी जुदाई के सबब से गमज़दा और अफसुर्दा थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त जलाल का बादशाह जिस काम के लिए इस दुनिया में आया है मसलूब होने जा रहा है, तो यीशु मसीह ने उन्हें उस सिचुएशन में तसल्ली देते हुए, पाक रूह की अहमियत और तसल्ली देते हुए यही कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये यूहन्ना की अंजील के 14 बाब की पहली आयत है। और इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा, कन्विक्ट करेगा। ये यूहन्ना 16 बाब की 7वीं और 8वीं आयत है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को मज़ीद तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा पाक रूह की सूरत में। ये यूहन्ना 14 बाब की 18 आयत है। पाक रूह के बगैर हम यतीम हैं अजीज़ों, हमारी मसीही ज़िंदगी बेफल है, हम रूहुल कुद्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के आलम बाला पर साऊद फरमाने पर यानी असेंशन के 10वें दिन पाक रूह का नज़ूल ईद पेंतिकस पर हुआ और शागिर्द यीशु मसीह के मिशन को लेकर आगे चले, और उन्होंने थोड़े ही अरसा में पाक रूह को इस पूरी दुनिया में रहते हुए अपना खुदावन जाना और उसकी हजूरी में वो मफौकुल फितरत काम किए और खुशखबरी के कलाम को दलेरी से सुनाते, और इस तरह ईमानदारों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। पतरस के पहले ही पैगाम के वसीले जब उसने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया एक्सक्यूज़ मी, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हम खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ़ करते हैं कि उसने हमसे बड़े बड़े वादे किए हैं। खुदावन यीशु मसीह ने इसी तरह, जैसा मैंने पहले बताया कि मसलूबियत से पहले 3 अबवाब में 14, 15 और 16 में पाक रूह की बात की है। यूहन्ना 14 बाब की 25 और 26 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। पाक रूह का मस्सा अजीज़ो हमें सब बातें सिखाता है, फिर हम इस बात के मोहताज नहीं कि कोई हमें सिखाए। पाक रूह से बढ़कर हमारा कोई और उस्ताद हो नहीं सकता। पाक रूह खुदा की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत डालता है। आसमान के सीक्रेट्स यानी मुकाशफा हम पर खोलता है। दुआ मांगने में हमारी मदद करता है। परस्तिश का रूह बख्शता है और हमारे इनर को यानी हमारे बातिन को ज़ोरावर बनाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमें पाक रूह की ज़रूरत नहीं है? ऐसा कहने वाले अहमक हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि फिर 16 बाब की 12 से 15 आयत में कि यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते,
लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा कि जो कुछ बाप का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा वो मुझी से हासिल करता और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज इसलिए कहे कि वो बाप के पास जा रहे थे और 10वें दिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक पाक रूह को भेजा और पाक रूह की सूरत में वो शागिर्दों के साथ थे। अजीज़ों, बहुत खूबसूरत आयात हैं इन हवाला जात में जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप उसको खुद भी स्टडी करें। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 बाब की 26 आयत में फरमाया, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। पाक रूह जब हम पर नाजिल होता है तो वो हमें नए सिरे से पैदा होने में हमारी मदद करता है, हमारी ज़िंदगी में असर नौ तब्दीली ले आता है और हम यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं। और फिर हम यीशु मसीह की गवाही दिए बग़ैर रह नहीं सकते और हम खुदा की मौफ़ूक़ुल फ़ितरत कुदरत से भर जाते हैं और वो काम जो हमने ज़िंदगी में सोचे भी नहीं, वो रूह कुद्स की कुदरत से हम करते हैं। सारा जलाल हम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स को देते हैं। जब रूह के फल हमारे अंदर होते हैं हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिसे हम गलतियों 5 बाब की 22 आयत में पढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगी खुदा की मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से भरी हुई होती है। बेशक हमारे इर्द गिर्द जितने भी तूफ़ान हों, आंधियाँ हों, हम खुदा की मोहब्बत में जॉय और पीस को हासिल करके मामूर रहते हैं। उसका ज़ाती तजर्बा मैंने किया है, इसलिए मैं आज बड़े फ़ख्र और मान के साथ पाक रूह की अहमियत को शेयर करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। पाक रूह आसमान की मोहब्बत यानी डिवाइन मोहब्बत से हमें भरता है और हम अपने अतराफ़ के लोगों से भी उस इलाही मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज दुनिया इत्मीनान की तलाश में है और ये पीस सिर्फ सलामती के शहज़ादा खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और रफ़ाकत में मिलता है। जब वो हमारे अंदर होगा, पाक रूह जब अपने फल हमें देता है यानी तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, तो हम दूसरों के साथ अपने अच्छे रवैये से उनके साथ सलूक करते और पेश आते हैं। और आखिरी के 3 फल ईमानदारी, हिल्म और परहेज़गारी को हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अपनाएंगे। अजीज़ों, हम दुनिया से किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमारे लिए कोई मानी नहीं रखेंगी। हमारे सामने चाहे लाखों और करोड़ों रुपए क्यों ना हो, वो हमारे ईमान को ख़रीद नहीं सकते हैं। हर बात में हम परहेज़गारी को अव्वल दर्जा देंगे, इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। सो अजीज़ों, बहुत मोहतात रहकर अपनी मसीही ज़िंदगी को गुजारें। हमें हर दिन का जवाब खुदावंद अपने खुदा को देना है। अपने जिस्म के कामों से पाक रूह को रंजीदा ना करें, क्योंकि ईमान लाने पर पाक रूह की मौदा मोहर हम पर लगी है। लिहाजा हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत दूर की जाएं और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हों। और जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे कसूर माफ़ किए हैं,
हम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करें। हम सब ईमानदारों को कलाम मुक़द्दस में बताए हुए सब हुक्मों को दिल और जान से अव्वल दर्जा देना है। अगर ऐसा करेंगे तो रूए हक हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर होगा। यूहन्ना की अंजील के 14 बाब की 15 और 17 आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो रूए हक तुम्हें बख्शे जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम रूए हक को हासिल करें तो पहली बात हमें अपने खुदावन से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखनी है। और जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे तो हम उसके हुक्मों पर भी खुशी से अमल करेंगे और ऐसा करने पर मसीह यीशु अपने बाप से हमारे लिए दरख्वास्त करेंगे। अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि खुदा का रूह खुद जब हमारे अंदर होगा तो खुदा खुद हमारे अंदर है। पहला यूहन्ना 3 बाब की 9 आयत के मुताबिक जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुख़म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या हम खुदा से पैदा हो गए हैं क्योंकि हमारा खुदा से रूह का रिश्ता है, और क्या हम इस रिश्ते से मुंसलिक हो गए हैं या नहीं। पाक रूह की आग हर ईमानदार के अंदर कलाम की रूह से लाजमी है, क्योंकि हम अपनी ताकत से इर्द गिर्द के हालात और जिस्म के कामों पर गलबा नहीं पा सकते। जिस्म के काम यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी और नाच रंग, ये सारे जिस्म के काम हैं। आज पूरी दुनिया इन गुनाहों से भरी हुई है, कदम कदम पर आजमाइशें हैं, और ऐसे में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पाक रूह की मदद से स्ट्रॉन्ग हों। हम अपने कोशिश से ओवरकम नहीं हो सकते। हमारा दुश्मन इब्लीस इस वक्त पूरी दुनिया को गुमराही का शिकार कर रहा है, और अगर हमारे अंदर पाक रूह नहीं होगा तो हम बड़ी आसानी से गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा हमें अपने और अपने बच्चों के लिए खुदा से पाक रूह को मांगना है। हो सकता है कि हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की चीज़ों को तो खुदा से दुआ में मांग रहे हों, लेकिन आज तक हमने अपने बच्चों के लिए पाक रूह को नहीं मांगा, जो खुदा का सबसे बड़ा अनमोल तोहफ़ा और आसमानी खजाना है। बच्चों को तालीम दें कि वो भी अपनी दुआओं में अपने लिए पाक रूह का बपतिस्मा मांगें। कोई ज़िंदगी भी जिस्म के कामों के साथ आसमान की बादशाही की वारिस नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रही, ये कलाम मुक़द्दस का फरमान है। मसीह यीशु ने निकोदेमस से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब की 5वीं आयत। हर ईमानदार को यीशु मसीह में नए मखलूक बनना है, न्यू क्रीचर बनना है, ताकि पुरानी चीज़ें जाती रहें और वो सब नई हो जाएं। हमें यीशु मसीह की जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलना है। अजीज़ों, रोमियो 8 बाब की 14 आयत के मुताबिक, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। और इसी तरह गलतियों 5 बाब 16-17 आयत के मुताबिक, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। खुदावंद यीशु मसीह जो हमें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाले हैं,
उन्होंने हर ईमानदार को अपने कलाम में हुक्म दिए हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के परस्तार हैं, चर्च भी जाते हैं, इबादत भी अटेंड करते हैं, लेकिन अगर अभी तक हमने उसके हुक्मों को नहीं माना तो कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि हम उससे इसका मतलब ये है कि फिर मोहब्बत नहीं रखते। लेकिन उसके हुक्मों पर अमल करना हम सब पर फ़र्ज़ अवलीन है। मुक़द्दस मत्ती 4 बाब की 70वीं आयत में अपनी सबसे पहली मुनादी में यीशु मसीह ने कहा, बस तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा का मतलब है तर्ज़ ज़िंदगी का, यानी आपकी सोच, दिल, अंदाज़े गुफ्तगू, उठना बैठना, दूसरों के साथ मेल मुलाकात, मेल मोहब्बत, सब का मुकम्मल तौर पर तब्दील होना है। अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों की मुआफ़ी के लिए पानी का बपतिस्मा लेना है, अपने गुनाहों को दफन करना है, क्योंकि जितने कलाम में लिखा है जो मसीह के साथ मुए वो सब जिलाए जाएंगे। अगर अभी तक हम गुनाहों के एतबार से मरे ही नहीं हैं तो फिर जीने का कैसा तसव्वुर। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो कलाम ने कह दिया कि हमें पहले उसके साथ मरना है गुनाहों के एतबार से, सलीब पर उसने तो हमारे गुनाहों की खातिर मौत गवारा की, क्या हम उसकी खातिर अपने उन गुनाहों को जिनको हम अभी तक अपनी ज़िंदगियों में लगाए हुए हैं खैर बात कहने के लिए तैयार नहीं हैं? अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। पाक रूह के बपतिस्मे की प्यास रखना, गुनाहों का इकरार करके कि वो हमारे गुनाह थे जिसकी भारी सज़ा हमारे मुनज्जी यीशु मसीह ने बर्दाश्त की। अजीज़ों, पाक रूह के बपतिस्मे की प्यास रखना, उस प्यास को रखते हुए बपतिस्मा देने वाले यानी बैप्टाइज़र यीशु मसीह के पास आना है। यूहन्ना 7 बाब की 37 और 38वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा किताब मुक़द्दस में आया ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। इसलिए कि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा, लेकिन मुर्दों में से जी उठकर 10वें दिन जब यीशु मसीह अपने जलाल को पहुंच गए तो उन्होंने किस तरह रूहुल कुद्स को भेजा। यीशु हर ईमानदार को कसरत की ज़िंदगी देना चाहते हैं। जब ज़िंदगी के पानी की नदियां हमारे अंदर से जारी होंगी तो हम खुदा की खेती में अजीज़ों दूसरे ईमानदारों को भी पाक रूह की मदद से सैराब करेंगे। आज फसल तैयार है, मज़दूरों की कमी है, लागर हालत में, लागर कमज़ोर मसीही ज़िंदगी, हम कुछ भी नहीं किसी के लिए कर सकेंगे जब तक हम पाक रूह की आग से भरे हुए ना होंगे। पाक रूह की मदद से सैराब करना हम सब का वलीन फ़र्ज़ है। हम तो दुनिया में भेजे ही इसीलिए गए हैं ताकि खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी से पूरा हो। हमें यीशु मसीह के पास आकर, जैसे उन्होंने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, यानी रूहुल कुद्स रिसीव करे। क्या हमने कभी यीशु मसीह के पास आकर अपनी रूहानी प्यास का इजहार किया है? क्या उसको कहा है कि खुदावंद हम बड़े प्यासे हैं रूहुल कुद्स के? क्योंकि मुकाशवा 22:17 के आखिरी हिस्से में लिखा है, और जो प्यासा हो वो आए और जो कुछ चाहे और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद के वादे अजीम हैं, हमें इन वादों को ईमान से रिसीव करना है। खुदावंद हमें बरकतें देना चाहते हैं, रिसीव करना सीखें। उसके वादे सच्चे हैं। यसाया 44 चैप्टर की 3री वर्स में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी ज़मीन पर पानी उंडेलूँगा और खुश्क ज़मीन में नदियाँ जारी करूँगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूँगा। हम अपनी औलाद के लिए परेशान ना हों।
آج کے بعد اس کلام کو سننے کے بعد جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں پورے ایمان کے ساتھ ان وعدوں کو دل سے قبول کریں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ لوکا 11:13 میں یسوع مسیح نے کہا، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو ہمارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خداوند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، یسایہ 59 کی 19 ورس۔ عزیزو، پاک روح کی آگ کے بغیر ہم پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور مبارک ہے صرف وہی جو پاک دل ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ لوکا 12 باب کی 49 ورس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر یہ آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر روز کاملیت کی طرف بڑھنا ہے پاک روح کی مدد سے۔ اگر آج عزیزو ہم نے کلام کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یوحنا 12 باب کی 48 ورس کے مطابق یسوع مسیح نے کہا، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، یعنی کلام پر عمل نہیں کرتا، تو جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ اس روز مجرم ٹھہرنے کی بجائے ابھی وقت ہے، آج نجات کا دن ہے، آج خداوند سے رشتہ قائم کرنے کا دن ہے، آج خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کا دن ہے۔ عزیزو، آج تو ہمارے پاس ہے، کل کس نے دیکھا۔ آخر میں ضرور اپنی گواہی کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب ایمان رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پر ساری ایکٹیویٹیز کو میں پورے کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، چرچ بھی جاتی تھی، اور غریبوں کا خیال بھی رکھتی تھی، رفاقت خواتین میں بھی ایکٹیو ہو کر کام کرتی تھی، لیکن میں نے 95 تک روح القدس نہیں پایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پاک روح کی اہمیت کو نہ جانا تھا، نہ سنا تھا، کیونکہ نہ کلیسیا میں اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا گیا تھا جس طور سے کرنا چاہیے تھا۔ مگر جس دن مجھے یعنی 25 مئی 1995 کو میں نے پادری حزقیل سروش کی ایک عبادت میں، جہاں پادری ارنسٹ مل خداوند کی پرستش میں مصروف تھے، وہاں عزیزو بہت سارے لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ بھی ہوا، تو میں نے بھی اپنے خداوند خدا سے آنسو بہا کر بچوں کی طرح اس بڑی بخشش کو مانگا، اور خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس کے مطابق کہ جب ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو ہر اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ عزیزو، میرے مانگنے پر خداوند یسوع مسیح نے اس عظیم بخشش کو مجھے عطا کیا، میری زندگی کو اثر نو تبدیل کیا، اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس پاک ہستی کی عظمت کو، قدرت کو اور طاقت کو بیان کرنے کے قابل ہو سکی۔ اور اب میری دن اور رات یہی دعا ہے، خداوند خدا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تو چاہیے۔ پاک روح تیری حضوری، تیری معموری، تیری آگ میں دن اور رات جلتی رہوں، اور پاک روح بے شک میری زندگی میں میری ان دعاؤں کے وسیلے بڑے بڑے طوفانوں میں، آندھیوں میں، مصائب میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مجھے اس نے وہ خوشی دی ہے، وہ تسلی دی ہے عزیزو، جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ خوشی اور شادمانی جو جلال سے بھری ہے اور بیان سے باہر ہے،
اور اپنی سب سے بڑھ کر اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے مجھ مٹی کے برتن کے اندر اپنا خزانہ رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت میری طرف سے معلوم نہ ہو، بلکہ میرے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو میں سارا جلال اپنے خداوند خدا کو دیتی ہوں، اور اب میری یہی دعا ہے کہ خداوند جتنی زندگیاں بھی میرے وسیلے کلام کو سنتی ہیں، کلام کو پڑھتی ہیں، ان سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل آئے، ان کے گھرانے تجھ سے رشتہ قائم کریں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، آنے والا وقت بہت غضب کا وقت ہے عزیزو۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت پانی جو ہے وہ سر سے اوپر سے گزر جائے، اپنا رشتہ خداوند سے قائم کر لے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے، خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس سنے ہوئے کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس طور سے جگہ دیں کہ بہت سا پھل ہماری زندگیوں کے وسیلے ظاہر ہو، ہم گھٹے اور جلال کا بادشاہ ہماری زندگیوں سے بڑھے۔ آمین۔